हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार होंगे और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को आप ज़रूर बहुत तेज़ी से अब बूस्टअप कर चुके होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम की घड़ी अब बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है। तो प्यारे बच्चों, इसी क्रम में जुड़ चुके हैं हम सब एक बार फिर से आप सबके साथ यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट पार्ट 2 68 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके, जो कि एकदम रैपिड फायर तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये है आज का वीडियो जिसमें हम लोग पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 जिसमें जिसमें भी मैंने 68 रैपिड फायर एमसीक्यू आप सबके साथ डिस्कस किया हुआ था। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को, मतलब पार्ट 1 के 68 रैपिड फायर एमसीक्यू को नहीं देखा है, तो जल्दी से जाके आप लोग वीडियो को जल्दी से आके देखिए पार्ट 1 को, और उसके बाद ही आप पार्ट 2 को देखिएगा, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं पार्ट 1 को, जल्दी से आके चेकआउट करिए। मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं ज़रूर आप सबके साथ यही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे, ज़रा सा भी आपके प्रिपरेशन के लिए लाभदायक हो, ठीक है, फ्रूटफुल हो, तो ज़रूर से आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं 68 रैपिड फायर एमसीक्यू मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट 2। तो आज का पहला सवाल आप सबके सामने आ चुका है। तो पहला सवाल दिया हुआ है हम लोगों के पास, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड। तो बताइए, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या प्रोवाइड करता है? सर, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है भाई फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन? बहुत आसान सा क्वेश्चन है सर। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमें प्लेस यूटिलिटी, मतलब जहाँ जिस समय प्रोडक्ट ज़रूरत हो वो अवेलेबल हो जाना, मतलब जहाँ ज़रूरत है वो, और जिस समय ज़रूरत है सर, दोनों ही प्रोवाइड करते हैं, मतलब टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी दोनों। तो इस हिसाब से 69 का सी, मतलब ये आज का पहला क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में मैंने 68 तक करवा दिया था, तो इसीलिए 69 से आज का ये सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कौन सा इनमें से मोड नहीं है? सर, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मोड नहीं है ट्रेडिंग मीडिएटर, जहां मीडिएटर जुड़ जाए, मीडिएटर मतलब मिडिल मैन, तो वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मार्केटिंग थ्योरी एवरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सप्लाई चेन एड्स द फॉलोइंग टू द प्रोडक्ट। वैल्यू ऐड करता है, कॉस्ट ऐड करता है, कि कन्वीनियंस ऐड करता है? क्या ऐड करता है सर? वैल्यू ऐड करता है। वैल्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मार्केटिंग थ्योरी में हर कंट्रीब्यूशन सप्लाई चेन में ऐड करता है, उस प्रोडक्ट का वैल्यू ऐड करता है, ठीक है ना। जिस समय जो प्रोडक्ट मुझे ज़रूरत है अगर नहीं मिले तो उसकी वैल्यू ख़त्म, जहाँ ज़रूरत है वहाँ तक नहीं पहुँच पाया तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू ख़त्म। चलिए अब बताइए आप लोग, डीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीआरपी का फुल फॉर्म, सर डीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छा, इंग्रेडिएंट्स, देखिए ये इंग्रेडिएंट्स इसी का पार्ट है, इंग्रेडिएंट्स। चलिए, डीआरपी का फुल फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट प्लानिंग। क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट प्लानिंग। तो आप लोगों को ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जाएगा। डीआरपी मींस डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट प्लानिंग। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। The following are the step in designing the market driven distribution। तो मार्केट ड्राइवन डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्या दिया हुआ है, स्टेप्स दिए हैं, हमें इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब हो गया कि जो सबसे पहले आएगा उसको पहले रखिए, जो बाद में आएगा उसको बाद में रखिए, और इसी क्रम अनुसार ही हम लोग को चलना है। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा सर, हम लोग को कस्टमर को चाहिए क्या। तो नो व्हाट कस्टमर वांट, कि कस्टमर को चाहिए क्या, ठीक है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि कस्टमर को चाहिए क्या, फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से आउटलेट्स पे हमारे प्रोडक्ट्स को हमें अवेलेबल करवाना है। फिर उसके बाद अवेलेबल करवाने के बाद वो उसकी वहाँ क्या कॉस्ट आएगी, वहाँ पे वो उस प्रोडक्ट की वो डिसाइड करवाना है। मतलब क्या कस्टमर को चाहिए, किन किन आउटलेट्स पे प्रोवाइड होना चाहिए, साथ ही साथ उसका क्या कॉस्ट गिरेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी हम लोग फिर अल्टरनेटिव्स को कंपेयर करेंगे, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को कंपेयर करेंगे,
ठीक है, कि जिस जिस आउटलेट पे प्रोवाइड करवा वहाँ पे क्या कॉस्ट गिरेगा, क्या हमें किस किस अल्टरनेटिव किस किस आउटलेट पे प्रोवाइड करवाना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं करवाना चाहिए, तो हम लोग अल्टरनेटिव्स को कंपेयर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जब कंपेयर कर लेंगे तो कुछ ना कुछ एजम्पशन उसमें हम लोग ड्रॉ करेंगे, एजम्पशन एज्यूम करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में एजम्पशन करते हैं ना, तो यहाँ पे भी कुछ एजम्पशंस लेके चलेंगे हम लोग साथ में। उसके बाद जब एजम्पशन आप साथ में लगे लेके चलेंगे तो एजम्पशन बनाने के बाद आप इम्प्लीमेंट करेंगे चेंजेस को। तो 142536 इज द करेक्ट ऑर्डर। तो देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मिडिल मैन इज गेनिंग मैक्सिमम। कहाँ पे मिडिल मैन को सबसे ज़्यादा लाभ होता है? सर, गैदरिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन, क्योंकि मार्केट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही अपने को चलना पड़ेगा, तभी अपने को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो गैदरिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मिडिल मैन इज गेनिंग मैक्सिमम इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस कहाँ माना जाता है मिडिल मैन का? जहाँ पे वो मार्केट के इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें चॉइस करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, डिजाइनिंग ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम for a service for profit or non-profit business context involves selecting the parties only through which the ownership will pass। क्या ये स्टेटमेंट सही लग रहा है आप लोगों को? क्या ये स्टेटमेंट आप लोगों को सही लग रहा है? सर, स्टेटमेंट अगर एक बार और समझा देते तो बड़ा ही बढ़िया हो जाता। चलिए, क्यों नहीं। डिजाइनिंग ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर ए सर्विस, सर्विस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चॉइस करना इन्वॉल्व सेलेक्टिंग द पार्टीज ओनली थ्रू विच ओनरशिप विल पास। नहीं, ओनरशिप पास नहीं करना है, किसके द्वारा ओनरशिप पास होगा। क्या ये बात सही है? मुझे खाली उन्हीं पार्टी को सेलेक्ट करना है जिनके द्वारा सिर्फ ओनरशिप पास होगा? नहीं, ये तो गलत बात कह दिया। नेक्स्ट है, द ओनरशिप चैनल फॉर मोस्ट सर्विस इज लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ इनसेपरेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक। क्या जो चैनल्स है वो सेपरेबल नहीं हो सकते? सर, ये तो गलत बात है कि इनसेपरेबल कैरेक्टरिस्टिक बिकॉज ऑफ सेपरेट, ठीक है ना, सेपरेट बिल्कुल हो सकते, तो ये भी स्टेटमेंट गलत कह दिया। तीसरा क्या कह रहा है? सर, तीसरा कह रहा है शॉर्ट चैनल्स यूजुअली मीन मोर कंट्रोल ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर। क्या सर ऐसी बात है क्या? बिल्कुल, जो शॉर्ट चैनल होगा उसको कंट्रोल करना ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा सही होगा। दूसरा बोल रहा है द ओनरशिप चैनल फॉर मोस्ट सर्विस इज लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स। ज़्यादातर ओनरशिप चैनल क्या लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स ही होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो इनसेपरेबल कैरेक्टरिस्टिक के है इसीलिए। नहीं, ये कारण नहीं है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट खाली सही है, फर्स्ट सेकंड गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। द डेल्फी मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिमांड। अब आप लोगों का सबका ये होमवर्क है कि आप लोग मुझे बताएंगे डेल्फी मेथड क्या होता है। इसको डिटेल में आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, चाहे आप 1 लाइन लिखे, 2 लाइन लिखे या 3 लाइन लिखे। तो डेल्फी मेथड एस्टिमेटिंग द फ्यूचर डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये किससे? ये एक्सपर्ट ओपिनियन से एसोसिएटेड है। डेल्फी टेक्निक में एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है ना, इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are included in the design and administration of system to control the flow of material, work in progress and finished inventory to support the business unit strategy। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की ये बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम एलिमेंट elapsing between the issue replenishment order and receiving the material in store। तो इसको रेप्लिशमेंट टाइम क्या देंगे, लीड टाइम कहेंगे, आइडल टाइम कहेंगे, कि क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग कॉस्ट अकाउंट पढ़े होंगे तो वहाँ से आप इस चीज़ को कोरिलेट कर पाएंगे। इसको लीड टाइम कहते हैं, वो टाइम जिसमें जो कि लगता है इशू रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर, और इशू मतलब जब हम ऑर्डर इशू कर रहे हैं और सामान आने तक के टाइम को हम लोग लीड टाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ 4PL। कौन सा 4PL का पार्ट नहीं है? तो कौन सा 4PL का पार्ट नहीं है? कंट्रोल रूम, रिसोर्स प्रोवाइडर, इंफॉर्मेशन की रिसाइकलिंग। तो सर रिसाइकलिंग इज नॉट ए पार्ट, रिसाइकलिंग सर इसका पार्ट नहीं है, 4PL का पार्ट नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है? सर कंपटीटर इसका पार्ट नहीं होता है। सप्लायर चेन में सप्लायर बिल्कुल होगा, मैन्युफैक्चरर भी होगा, इंफॉर्मेशन का फ्लो भी होगा जो कि मिडिल मैन के द्वारा आता है, लेकिन कंपटीटर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ बाइंग इज डन एज पर रिक्वायरमेंट? सीजनल बाइंग, हैंड टू माउथ बाइंग, शेड्यूल्ड बाइंग की टेंडर बाइंग? बड़ा ही आसान सा सवाल है। रिक्वायरमेंट के आधार पर हैंड टू माउथ बाइंग। रिलेशनशिप इन मार्केटिंग मीन्स, मार्केटिंग में रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? तो रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड कंज्यूमर, ये इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। मार्केटिंग में रिलेशन का मतलब होता है कंपनी और कंज्यूमर के बीच में कैसा रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ लॉजिस्टिक? मटेरियल मैनेजमेंट एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड मटेरियल मैनेजमेंट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, मटेरियल मैनेजमेंट एंड फिनिश गुड्स। तो बताइए आप लोग कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? सर इसमें पूछा है कौन सा दो मेजर कंपोनेंट है लॉजिस्टिक का, तो एक मटेरियल मैनेजमेंट एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो मेजर कंपोनेंट है। बाकी सारे इसके कहीं ना कहीं कोई कंपोनेंट तो है ही, लेकिन सबसे मेजर कंपोनेंट यहाँ पे पूछा गया है तो मटेरियल मैनेजमेंट एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्यारे बच्चों, अगला सवाल जो आप लोग के स्क्रीन पे है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, the main objective of supply chain management during this competitive era is to, तो क्या मेन ऑब्जेक्टिव है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का? सर मेन ऑब्जेक्टिव है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इसी के लिए तो सब लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिस्टिक इज ए पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन इन्वॉल्व विद द फॉरवर्ड एंड रिवर्स फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विस, कैश, ऑल ऑफ द एबव। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव की लॉजिस्टिक इज ए पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, जिसमें कि फॉरवर्ड और रिवर्स फ्लो में सारे चीज़ें आ जाते हैं। मैंने बोला है प्यारे बच्चों कि रैपिड फायर एमसीक्यू है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा स्पीड जरूर आपको फास्ट मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर से मेरे साथ कॉपरेट करिए, क्योंकि अगर फास्ट नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह जाएंगे कंपटीशन से, लेकिन हम लोग को कंपटीशन में पीछे नहीं रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीएमआई स्टैंड फॉर, वीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सर वीएमआई का फुल फॉर्म होता है वेंडर मैनेज इन्वेंट्री। ये देखिए सेकंड ऑप्शन दिया है, वेंडर मैनेज इन्वेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म रिवर्स लॉजिस्टिक इज यूज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन? रिवर्स लॉजिस्टिक का इस्तेमाल हम लोग किस सिचुएशन के अंतर्गत करते हैं? तो रिवर्स लॉजिस्टिक का सिचुएशन हम लोग गुड्स आर डिफेक्टिव नहीं, गुड्स अनसोल्ड, कस्टमर चेंजेस, सर सभी में करते। गुड्स अगर डिफेक्टिव हो जाए तो फिर घूम के चला जाएगा वापस से सप्लायर के पास, ठीक है ना, फिर घूम के चला जाएगा, तो इसमें भी हम लोग करते हैं बिल्कुल। सेकंड, गुड्स आर अनसोल्ड, तो भी ये वापस घूम के मैन्युफैक्चरर के पास चला जाएगा। कस्टमर चेंजेस माइंड, तो फिर से सामान घूम के मैन्युफैक्चरर के पास लौट जाएगा, बिक नहीं पाएगा। तो ऑल ऑफ दी अबव, इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। पीएल इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन? ठीक है, तो 3 पॉइंट लॉजिस्टिक, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, 3 पॉइंट लोकेशन, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, ठीक है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ लॉजिस्टिक सिस्टम? लॉजिस्टिक सिस्टम के कौन कौन से एलिमेंट है इनमें से? सर ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल आएगा लॉजिस्टिक में, वेयर हाउसिंग आएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आएगा, मिडिल मैन आएंगे, सब आएंगे इसमें। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर रुकिए, सभी में टिक लग जा रहा है, ठीक है, समझा रहे तो सभी में टिक लग जा रहा है, तो ऐसे आप लोग पर लगेगा, कहेंगे कि सर चारों ऑप्शन मार्क करके आएंगे क्या हम लोग? बिल्कुल नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम? कौन सा कंपोनेंट नहीं है? अभी अभी आप लोगों ने इस सवाल का आंसर दिया था, अभी अभी आप ही लोगों ने दिया था सर कंपटीटर नहीं है। चलिए अगला जो टॉपिक है, हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर से टॉपिक उठाए हैं, तो कंज्यूमर बिहेवियर से देखते क्या सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंसेस कैन बी टर्म्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द कंज्यूमर एडेप्टेशन प्रोसेस? एडॉप्शन, अवेयरनेस, एवेल्युएशन की ट्रायल? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल फैक्टर इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर में पर्सनल फैक्टर इन्फ्लुएंस करने वाला कौन सा फैक्टर है, पर्सनल चीज इन्फ्लुएंस करने वाला कौन सा ऐसा फैक्टर है, तो सर ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन, ठीक है ना, फैक्टर इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बिहेवियर, तो दैट इज द करेक्ट आंसर इज योर ऑक्यूपेशन, ठीक है। ये हमारा खुद का अपना पर्सनल फैक्टर है जो कि पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है एटीट्यूड का मतलब क्या होता है। ये मैनेजमेंट वाला एटीट्यूड नहीं है, ये आपके मार्केटिंग वाले एटीट्यूड, कंज्यूमर बिहेवियर, जब कस्टमर प्रोडक्ट खरीदना चाहता है उसके उस समय एटीट्यूड की बात कर रहा है। इम्पल्स, डिजायर, कंसिडरेशन ऑफ द बायर इंड्यूसिंग हिम टू परचेस प्रोडक्ट, ए सम टोटल ऑफ द इंडिविजुअल फेथ एंड फीलिंग टुवर्ड्स ए प्रोडक्ट, द कस्टमर टर्निंग टू हिज एनवायरनमेंट और वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन अराउंड हिम, क्रिएटिंग सम रिलेटनेस इन द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका, इम्पल्स, डिजायर एंड कंसिडरेशन ऑफ द बायर इंड्यूसिंग हिम टू परचेज द प्रोडक्ट। द ब्लैक बॉक्स मॉडल इन द मार्केटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर कोई यूपीएससी से जुड़े हुए कैंडिडेट भी कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कई बार बच्चों का आ जाता है मैसेज टेलीग्राम पे कि सर क्या ये यूपीएससी के लिए जो वीडियो आप यूजीसी नेट के लिए करवाते हैं क्या वो यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन है द ब्लैक बॉक्स मॉडल इन मार्केटिंग इज रिलेटेड टू द कंज्यूमर बिहेवियर। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि ग्रीन बॉक्स किससे रिलेटेड है, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स किससे रिलेटेड है, एम्बर बॉक्स, और ब्लैक बॉक्स किससे रिलेटेड है, ब्लैक बॉक्स किससे रिलेटेड है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। विच टाइप ऑफ प्रमोशन स्ट्रेटेजी इज टेस्ट मैसेजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग की पब्लिक रिलेशन, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सर डायरेक्ट मार्केटिंग, प्रमोशन टेक्स्ट मैसेजिंग, तो इट्स करेक्ट आंसर इज डायरेक्ट मार्केटिंग। The Howard Schitt model of consumer behavior is popularly known as Howard Schitt consumer behavior मॉडल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको सर हम लोग मशीन मॉडल कहते हैं, इसको हम लोग मशीन मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट, द एट्रीब्यूट वेयर कंज्यूमर कैन एवेल्युएट ओनली ड्यूरिंग और आफ्टर द कंजम्पशन प्रोसेस इज नोन एज, तो इट इज नोन एज एक्सपीरियंस क्वालिटी। एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है अगला सवाल, सेल्स प्रमोशन हैज ए स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द कंज्यूमर बिहेवियर इन रूरल एरिया, क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है। बिल्कुल सर ये बात सही है कि सेल्स प्रमोशन बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है रूरल एरिया पे, ठीक है ना। रूरल पीपल इन इंडिया गिव अटमोस्ट सिग्निफिकेंस टू सेल्स प्रमोशन स्कीम, क्या वो लोग अटमोस्ट इम्पोर्टेंस देते हैं सेल्स प्रमोशन स्कीम को, नहीं सर अटमोस्ट इम्पोर्टेंस तो नहीं देते हैं, ये कोई इम्पोर्टेंट बात यहाँ के लिए नहीं हुई, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोगों का क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सर यहाँ पे आर तो इनकरेक्ट आपने बोल ही दिया, तो ए तो करेक्ट है, तो ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। अगला सवाल, द फैक्टर एक्सर्टिंग द ब्रॉडेस्ट एंड डीपेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन कंज्यूमर बिहेवियर इज, तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सबसे ब्रॉडेस्ट और डीपेस्ट इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर बिहेवियर को, कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लास की इनकम। तो जल्दी बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा, कल्चर। कल्चर बहुत ही ब्रॉडेस्ट और डीपेस्ट इन्फ्लुएंस डालता है कंज्यूमर के बिहेवियर पे। नेक्स्ट देखिए 100वें सवाल तक, अब तक आप लोग पिछले वीडियो और इस वीडियो को मिला के जो है 100 सवाल कवर कर लिए हैं। विच सब्जेक्ट इज रिलेवेंट टू द स्टडी ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर, तो कंज्यूमर के बिहेवियर को जानने के लिए हमें कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा जानकारी देगा। इकोनॉमिक्स बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग रिसोर्सेज की स्केल्स के बारे में जानते हैं, सोशियोलॉजी, ठीक है ना, जहाँ पे हम लोग सोसाइटी के बारे में जाने, और साइकोलॉजी जहाँ पे हम कंज्यूमर के माइंड के बारे में जानते हैं। तो इस हिसाब से ऑल दी एबव सब कुछ आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। कस्टमर को जानना, इंसान को जानना इतनी मामूली बात तो नहीं है, सब कुछ जानना पड़ेगा उनके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग ओपिनियन इज मेजर्ड बाय द डगमार अप्रोच, ये एक आपका एडवर्टाइजिंग मॉडल है डगमार अप्रोच, इसका फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिए।
तो डगमार है ये कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज मेजर्ड बाय डगमार अप्रोच, क्या मेजर करता है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को। इन द मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर गिवन बाय द फिलिप कोटलर, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट मार्केटिंग स्टिमुली, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट टू द मार्केट स्टिमुली, तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग जो कि फिलिप कोटलर जी ने दिया था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मोस्ट पीपल द परचेज ऑफ चीज फॉर डेली यूज कैन बी डिस्क्राइब एज कंप्लीटली नॉवेल बाई, मॉडिफाइड रीबाई, रूटीन रीबाई, कि हाई इन्वॉल्वमेंट बाई। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सर इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा रूटीन रीबाई, ठीक है, रूटीन रीबाई। नेक्स्ट एजर्शनिज्म का क्वेश्चन है, एजर्शन कह रहे थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज ए स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर इन इंडिया, क्या ये बात सच है क्या। हाँ सर ये बात तो सच है। मोस्ट ऑफ द इंडियन कंज्यूमर मेक देयर डिसीजन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये भी सच बात है। हम लोग अमेजोन पे कुछ भी खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे क्या कमेंट है, क्या रिव्यू है, उसके आधार पर ही उस प्रोडक्ट को परचेस करने का डिसीजन लेते हैं। तो यस बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बाइंग डिसीजन, इन द बाइंग डिसीजन प्रोसेस, what is the term used for person first suggesting buying the product or service, influencer, initiator, decider की buyer, क्या कहेंगे हम लोग इसको। सर इसको हम लोग कहेंगे इनिशिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज कस्टमर डिलाइट, परफॉर्मेंस इक्वल टू एक्सपेक्टेशन, लेस देन एक्सपेक्टेशन, परफॉर्मेंस मोर देन एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन मोर देन परफॉर्मेंस। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, जहां आपका परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाए आपके एक्सपेक्टेशन से, आपके उम्मीदों से कहीं बढ़ चढ़ के अगर आपका रिजल्ट आ जाए तो आप बहुत ही डिलाइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, AIDA मॉडल से रिलेटेड, अच्छा मैच द कॉलम, सॉरी ये AIDA मॉडल से रिलेटेड नहीं है, ये आपके मैच द कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए जल्दी से हम लोग देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। सबसे पहले AIDA मॉडल तो एक मार्केट कम्युनिकेशन है, ये एडवर्टाइजिंग से जुड़ा हुआ है ना ये मॉडल, AIDA मॉडल, तो मार्केट कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है हेरारकी ऑफ इफेक्ट मॉडल। तो हेरारकी ऑफ इफेक्ट मॉडल एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस की बात कर रहा है, ठीक है। तो A का हो गया सेकंड, B का हो गया फोर्थ, C का क्या हो जाएगा, C का देखिए हॉवर्ड्स एंड शेट मॉडल, ये कंज्यूमर बिहेवियर से जुड़ा हुआ है, C का 1, और D का क्या हो गया, D का थर्ड हो गया इंफॉर्मेशन सर्च कंज्यूमर बाइंग डिसीजन। तो 2413 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 2413 ये आपका सी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, 2413। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस, कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस का लास्ट स्टेज क्या है प्यारे बच्चों। तो सर लास्ट स्टेज होता है पोस्ट परचेज बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग द बायर बिहेवियर इज ए, द प्राइमरी ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग द बायर बिहेवियर इज ए, प्राइमरी ग्रुप कौन है, फैमिली, ठीक है। सब कुछ भी खरीदने से पहले हम लोग क्या करते हैं, फैमिली से ही पूछते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज द 5 स्टेप मॉडल ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर प्रोसेस, तो बताइए कौन सा, एवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, नीड अराउजल, इंफॉर्मेशन सर्च की ऑल ऑफ द अबव, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पर, which of the following term is used to define the successive reinforcement that resulting the desired behavior, mentoring, motivation, shaping, behavior modification। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बाई मोर कंप्लेन लेस, खरीदते ज्यादा है कंप्लेन लेस करते, स्प्रेड पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, और जबान से भी अच्छा अच्छा बोलते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, इंश्योर ए लार्ज कस्टमर बेस एंड रिपीट बिजनेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, इसको कहते हैं हम लोग डिलाइटेड कस्टमर, ऐसे कस्टमर जो हमेशा खुश रहते हैं, कंप्लेंट भी नहीं करते, अच्छे अच्छे बोलते, तो डिलाइट कस्टमर है जब उनको उम्मीदों से ज़्यादा मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इम्पल्सेस परसुएड ए कस्टमर टू बाई ए सर्टेन प्रोडक्ट विदाउट एवेल्युएटिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ द सेम, बिना उसकी जाँच पड़ताल किए। तो इमोशनल मोटिव, ब्लाइंड मोटिव, इगोइस्टिक मोटिव, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों अगले सवाल मतलब क्वेश्चन 114 के तरफ हम लोग चल चुके हैं। जो क्वेश्चन नंबर 114 है, रैशनल बाइंग मोटिव दैट डिटरमाइन परचेज डिसीजन आर मोस्टली बेस्ड ऑन प्राइस फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, क्वालिटी प्रोडक्ट, एडवर्टाइजिंग।
तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका करेक्ट आंसर है साइकोलॉजिकल फैक्टर। Next question, listening alternative that will solve the problem at hand and determining the characteristic of each occurs during which stage of the final consumer decision process. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? एवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, जहाँ पे हम लोग लिस्टिंग करते हैं अल्टरनेटिव को, क्यों? ताकि हम अल्टरनेटिव को एवेल्युएट कर पाए। Next question, which of the following type of feeling matter when customer visit a fair kingdom, a parade ship, a upright ship or a haunted house? What is marketing in this example? What is marketing in this example? So this is your experience. Next question, the concept of achieving maximum profit through increased consumer satisfaction for raised market share focus on, तो for raised market share on customer, ठीक है। द कंसेप्ट अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट थ्रू इंक्रीज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन फॉर रेज मार्केट। तो आपको ये सब, अगर आपको मार्केट शेयर बढ़ाना है तो आप किस पे ध्यान दीजिए? आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर पे ध्यान दीजिए। Which of the following is the most likely result of a marketing strategy that attempt to serve all potential customer? तो all customer will be delighted, customer perceived value will be increased, the company will need follow up with a demarketing campaign, not all customer will be satisfied। तो बताइए प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा कि सभी कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। Next question, the research technique used particularly in retailing online and offline both, in which consumer are recruited by researcher to act as a anonymous buyer in order to evaluate the customer satisfaction, service quality and customer evaluation of their experience. It is known as, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इस चीज़ को जरूर पढ़े होंगे, इसको हम लोग मिस्ट्री शॉपिंग कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब जो अगला टॉपिक मैंने लिया है ये अदर टाइप ऑफ मार्केटिंग, मतलब मिसलेनियस टॉपिक्स है मार्केटिंग, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। क्वेश्चन है इसमें, यूज ऑफ मेल टेलीफोन एंड अदर नॉन पर्सनल कॉन्टैक्ट टूल communicate with or solicit a response from a specific customer and prospect is called। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे सर? इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग? कियोस्क मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, सुपर मार्केटिंग की कैटलॉग मार्केटिंग? तो डायरेक्ट मार्केटिंग का कौन इनमें से हिस्सा नहीं है सर? सुपर मार्केट मिडिल मैन में आ गया, ठीक है ना। सुपर मार्केट ये इसका हिस्सा नहीं है। प्यारे बच्चों अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग? डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट इनमें से कौन नहीं है सर? रिटेल मार्केटिंग, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस ये वाला क्वेश्चन भी समहाउ इसी से ही क्या है, जस्ट उसी के ही समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट मेक यूज ऑफ पेपर बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, कई सारे शॉप्स में आप जाते हैं तो ये लिखा हुआ आप लोग पाते हैं, तो ये कौन से मार्केटिंग को प्रमोट कर रहा है? कई कई जगह पे इसका टर्म भी लिखा होता है सर, ये ग्रीन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। ई मार्केटिंग इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट, बाइंग गुड्स थ्रू द इंटरनेट, सेलिंग गुड्स थ्रू द इंटरनेट, ऑल ऑफ द अबव। सर बहुत आसान क्वेश्चन है। ई मार्केटिंग का मतलब दोनों ही होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स थ्रू ई मार्केटिंग, खरीदना बेचना सब काम करते हैं हम लोग। अगला सवाल, द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट होल्ड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन टास्क इज टू डिटरमाइन नीड, वांट, इंटरेस्ट और टारगेट मार्केट एंड डिलीवर द डिजायर्ड सेटिस्फैक्शन मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली देन कंपिटिटर्स इन ए वे दैट प्रिजर्व्स और एनहांस द कंज्यूमर्स एंड द सोसाइटी वेलबींग। तो कस्टमर सेंटर्ड बिजनेस, फोकस बिजनेस मॉडल, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट की एथिकली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग। तो क्या इसका सही जवाब है सर? इसका सही जवाब है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड यूज्ड इन डायरेक्ट मार्केटिंग, कैटलॉग मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, डायरेक्ट मेल, वायरल मार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या है डायरेक्ट मार्केटिंग में सर? ट्रेडिशनल मेथड होता है, ट्रेडिशनल मेथड देखिए ये बी ऑप्शन होगा, ये सी होगा। ट्रेडिशनल मेथड है डायरेक्ट मेल। नेक्स्ट, द क्रिटिकल पाथ ऑफ ए नेटवर्क फॉर विच द earliest start time and the latest start time are the same, the shortest time path through a network
सी ऑप्शन फॉर विच द अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड द लेटेस्ट फिनिश टाइम आर द सेम, और फोर्थ द लॉन्गेस्ट टाइम पाथ थ्रू ए नेटवर्क। तो क्रिटिकल पाथ ऑफ ए नेटवर्क कहता है द शॉर्टेस्ट टाइम पाथ थ्रू ए नेटवर्क, ये आप लोग मैनेजमेंट में भी पढ़ते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट रिस्पॉन्स एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, टेली मार्केटिंग, ऑल ऑफ दी अबव। तो बहुत आसान सा सवाल है सर, सारे ही सारे इसके डायरेक्ट मार्केटिंग के ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्ट इज ट्रू अबाउट ऑनलाइन मार्केटिंग, ए वेबसाइट विच इज यूजर फ्रेंडली, a website which is user friendly and regularly update, a website which is user friendly, regularly update and make the product graphical image available, कि डी ऑप्शन, ए वेबसाइट विच इज यूजर फ्रेंडली, रेगुलरली अपडेट, प्रोवाइड द प्रोडक्ट ग्राफिकल इमेज एंड द प्रोडक्ट प्राइस इज कंपेरेटिव। तो अपना करेक्ट आंसर सर डी, बिल्कुल ये तो पढ़ के ही लग रहा है कि कौन सा सही आंसर होगा, डी। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ने पूछा था कौन सा फैक्ट ट्रू है ऑनलाइन मार्केटिंग में, तो ऑनलाइन मार्केटिंग में जहां ये सारे के सारे चीज़ें हमें मिले वो सबसे ज़्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following principle is being practiced by a company when it make marketing decision considering consumer want and long run interest of the consumer company, interest of the company, consumer and the general population। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सर ये सोसाइटल मार्केटिंग, जहाँ पे कंज्यूमर को ही सब कुछ कंसिडर करके आप काम कर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जुरिस्डिक्शन, ओनरशिप, सिक्योरिटी की एंटरटेनमेंट। बताइए सर, एंटरटेनमेंट नहीं आता है। अगर हम ऑनलाइन सामान खरीदने गए तो वहाँ चुटकुला हमें नहीं सुनाएगा, ठीक है, वहाँ पे जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, ओनरशिप होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऑनलाइन फ़ोन पे से अगर पेमेंट करें, फॉर एग्जांपल एक हम ऐसे एग्जांपल ले रहे, तो वहाँ पे आपको चुटकुला नहीं सुनाएगा कि हाँ चुटकुला सुनाएंगे तब आप पेमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क फर्म कंसिस्ट ऑफ टास्क टू डिवाइस मार्केटिंग एक्टिविटी, सेकेंड टास्क ऑफ हायरिंग, ट्रेनिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, थर्ड एक्टिविटी हेल्पिंग इन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग प्रोग्राम, एंड फोर्थ द कंपनी एंड इट्स सपोर्टिंग स्टेक होल्डर्स। क्या हो जाएगा 132 का आंसर? सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर, डी ये वाला, ये आंसर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिस्टम इज अडॉप्टेड बाय ए फर्म व्हेन प्रोडक्ट होलसेलर एंड रिटेलर एक्ट एज ए यूनिफाइड सिस्टम, कन्वेंशनल मार्केटिंग सिस्टम, पावर्ड बेस्ड मार्केटिंग सिस्टम, की हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? ये भी बहुत आसान है सर, ये हो जाएगा वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following requires consumer to interpret ambiguous stimuli, focus group method, projective technique, rejective technique, semantic differential scale? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? प्रोजेक्टिव टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन, to generate and facilitate exchange intended to satisfy human need or want such that the satisfaction of these want occur with a minimal determination of impact on the natural environment is known as। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ सवाल है, तो ये ग्रीन मार्केटिंग कहीं ना कहीं कंसेप्ट है, बिल्कुल ये ग्रीन मार्केटिंग का क्वेश्चन है, सॉरी कंसेप्ट है, कंसेप्ट। नेक्स्ट और आज का आखिरी सवाल, क्रिएटिंग द कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग परचेज डायरेक्टली फ्रॉम ए फर्म्स वेबसाइट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुत आसान, बहुत आसान, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन कहते हैं इसको प्यारे बच्चों। क्या? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। तो प्यारे बच्चों इस हिसाब से हम लोगों ने क्वेश्चन 136 टोटल क्वेश्चन कवर किए रैपिड फायर एमसीक्यू के इस सीरीज में। तो इसमें आप सभी का साथ मिला तभी ये पॉसिबल हो पाया। तो थैंक यू प्यारे बच्चों आप सबका साथ देने के लिए ऐसे ही। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले यूनिट नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए आप ज़रूर चैनल के साथ बने रहिए और अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।